अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आरोपी गुलामुद्दीन पुलिस की पकड़ से अभी दूर है। पुलिस ने आपको बता दें कि गुलामुद्दीन की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में ले जाते हुए आबिदा परवीन ने भी एक बड़ा बयान दे दिया। मैं बेकसूर हूं, मेरा हत्या में कोई हाथ नहीं है। ये बात गुलामुद्दीन की पत्नी कहते हुए नजर आई। अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को गिरफ्तार किया है। उसे भी अब हत्या से सह आरोपियों में शामिल किया गया है। पुलिस ने माना है कि हत्या और साक्ष्य मिटाने में गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा भी शामिल थी। हालांकि अभी तक गुलामुद्दीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। अनीता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी। मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। लेकिन क्या हुआ था उस रात? हुआ क्या? बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसा कर रहा है वो? को सब मालूम है मर्डर का। तो आप सुन रहे थे गुलामुद्दीन की पत्नी को, जो स्पष्ट तौर पर यह बात कहते हुए नजर आए कि इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारी जो है वह गुलामुद्दीन को है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं जिसमें वे जल्द गुलामुद्दीन को हिरासत में ले लेंगे। इसके साथ ही पुलिस ने अनीता चौधरी की हत्या से जुड़े कई बड़े खुलासे भी किए हैं। तो चलिए इस हत्याकांड से जुड़े कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस पर एक रोशनी डालते हैं। सबसे पहले बता दें कि बॉडी को काटा गया, तब उसे बेहोश किया गया। पैसों की लेन देन और पैसों के गायब या चोरी होने की जानकारी रिपोर्ट में अभी नहीं दी गई है। साथ ही अनीता और गुलामुद्दीन के बीच क्या बातचीत हुई, ऑटो रिक्शा में बैठकर वो गई थी, ये भी एक तस्वीर सीसीटीवी के सामने आई। अनीता के शव पर जो कपड़े थे वो अलग हैं, तो अनीता के कपड़े कैसे चेंज हुए? पुलिस की जांच में गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी की भूमिका ही क्या सामने आई है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा भी है? बेहोशी की ओवरडोज देने से ये हत्या क्या हुई? कई सारे सवाल जो है वे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है वे भी मिल रही है कि गहनों को लेकर भी कई सारे खुलासे जो है वो हो रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर सर्व हिंदू समाज ने भी हल्ला बोल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको जोधपुर से ही बता रहे हैं। ओल्ड बिल्डिंग पर सर्व हिंदू समाज धरना करते हुए इस मामले पर नजर आया। बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर में आज सरदारपुरा मार्केट बंद रहेगा। ये बड़ी खबर आपको अनीता हत्याकांड से जुड़ी दे रहे हैं। कलेक्टर को सर्व हिंदू समाज ज्ञापन भी सौंपेगा। लगातार ये मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। जल्द गिरफ्तारी के साथ सख्त सजा की मांग भी आपको बता दें हिंदू समुदाय की तरफ से किया जा रहा है। जोधपुर सर्व हिंदू समाज ने हल्ला बोल कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर गुलामुद्दीन फरार है। गुलामुद्दीन की पत्नी का ये कहना है कि इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारी जो है, आबिदा का ये कहना है कि इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारी जो है वो गुलामुद्दीन के पास है। सवालों में ये पूरा अनीता हत्याकांड जो है वो उलझा हुआ है। देखिए जिस तरह से हत्याकांड किया गया, बेहोशी की दवाई दी गई, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या ओवरडोज बेहोशी की दवाई की दे दी गई, इस वजह से क्या मौत हुई, फिर टुकड़े किए गए लाश के, और फिर जिस तरह से इसे दफनाया गया वहां पर इत्र का छिड़काव भी किया गया ताकि बाहर बदबू जो है वे ना आए। लेकिन अब सह आरोपी के तौर पर गुलामुद्दीन की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी कुछ देर पहले बयान हम आपको सुनाते हुए नजर आए। गुलामुद्दीन की पत्नी का यह कहना है कि मेरा इस हत्याकांड में कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने बहन के घर पर थी। गुलामुद्दीन को इस हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या गुलामुद्दीन को इस हत्याकांड के बारे में जो जानकारी है, क्या वह ही मुख्य आरोपी है या इसके पीछे कोई और है? राजस्थान पुलिस लगातार इस मामले की जो है जानकारी जुटा रही है। इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी गई है। तो वही दूसरी ओर गुलामुद्दीन अभी भी फरार है और उसकी भी जल्द गिरफ्तारी होने की आशंका जताई जा रही है। गोल बिल्डिंग पर एक तरफ सर्व हिंदू समाज जो है आज धरना करते हुए नजर आएगा। सख्त कार्रवाई की वे मांग कर रहा है, सख्त सजा जो है वे दी जाए। जोधपुर में आज सरदारपुरा मार्केट तक आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बंद रहेगी। लगातार ये मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। कलेक्टर को सर्व हिंदू समाज ज्ञापन सौंपेगा। गुलामुद्दीन फरार बताया जा रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि इस हत्याकांड को लेकर जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, नए नए खुलासे
जो है वे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हत्याकांड किया गया, ऑटो की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कपड़ों को लेकर कई सारे सवाल जो है वे खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े किस तरह से बदले, गहनों का जिक्र हो रहा है कि गहनों को लेकर यह हत्याकांड जो है वह हुआ है। बेहोशी की दवाई जो है वह दी गई और कहा जा रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। आधिकारिक तौर पर जब ये पूरी हत्याकांड की गुत्थी सुलझेगी तो ही कुछ निकलकर सामने आएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो नशे की दवाई दी गई थी महज चोरी करना मकसद था, और जब नशे की दवाई दी गई, ओवरडोज होने की वजह से जान चली गई, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये होता है कि लाश के टुकड़े क्यों किए गए, क्योंकि लाश को जिस तरह से दफनाने की कोशिश की गई वहां पर इत्र का छिड़काव जो है वह किया गया। अब कहा यह भी जा रहा है कि क्या अनीता हत्याकांड में जो आरोपी है वह गुलाबुद्दीन है, लेकिन जो बीवी है जो अनीता हत्याकांड के अंदर अबीदा की बात करें, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हैं अनीता की तस्वीर गहनों से आपको लदा-लदमो नजर आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ अबीदा की बात करें, अबीदा का स्पष्ट तौर पर यह कहना है मैं बेकसूर हूं। इस पूरे हत्याकांड के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी गुलाबुद्दीन को है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक सीधा हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। दीपक, कहां तक ये मामला आगे पहुंचा, क्योंकि अबीदा की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि इस हत्याकांड में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपनी बहन के घर में थी। गुलामुद्दीन को सब कुछ पता है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो गुलामुद्दीन है, जो मुख्य आरोपी जिसने अनीता चौधरी की हत्या की है, उसकी डेड बॉडी को 6 टुकड़ों में काटा है और जमीन में गाड़ दिया था, वो अभी तक भी फरार है। लेकिन जो इसकी पत्नी है, जब आज उसको कोर्ट में पेश किया, उसको कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया जाएगा और कुछ दिनों तक उससे पूछताछ की जाए। पूछताछ में कई सारे बड़े खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। जब उससे मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन दूसरी ओर अब इससे पहले उससे जब पूछताछ की उसने कहा कि मुझे पता है कि गुलामुद्दीन ने एक जगह पर जो है उस सुनसान जगह पे उसको गाड़ दिया है। तो वो दो बात कह रही है, मीडिया के सामने कुछ और कह रही है और इससे पहले पुलिस पूछताछ में कुछ और कह रही थी। जाहिर सी बात है, उसकी पत्नी को सब कुछ पता है, उसको पहले से पता था, तो उसने पुलिस को बताया क्यों नहीं कि आखिर उसने इस हत्या को किया है और हत्या को करके उसने जमीन के अंदर गाड़ दिया है। बहरहाल इस पूरे मर्डर केस में कई सारे अभी महत्वपूर्ण नाम जो है वो और सामने आने वाले हैं। एक अतीक अंसारी जो है उसका भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ऐसा कुछ पुलिस कहने को तैयार नहीं है, लेकिन उस अतीक अंसारी का जो नाम है वो भी सामने आ रहा है। उसकी पत्नी, जो गुलामुद्दीन की पत्नी, उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गुलामुद्दीन अभी तक फरार है। बताया जाता है कि अनीता को वो जो है बहन मानता था, तो ड्राई क्लीन की दुकान उसके सामने दुकान ही थी और ब्यूटी पार्लर की अनीता की दुकान थी, दोनों आमने सामने दुकान थी, जान पहचान की थी और वो उसको भाई जो बहन मानता था, लेकिन उस पर कर्जा था, वो जुआ खेलता था और इस वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि पुलिस थ्योरी में भी ये सामने आए हैं कि जो अनीता है उसके जो ज्वेलरी पहनने का शौक था, क्योंकि वो जाट समुदाय से आती है, जाट समुदाय ज्वेलरी पहनते हैं, तो उसके जो शौक से जो है वो काफी सारी ज्वेलरी जो है वो बराबर नहीं हो सकता है कि उस पर कर्जा हो और वो उसको मार के और उसको जो है ज्वेलरी बेच के दीपक देखिए, एक एंगल ये भी सामने आ रहा है, इसकी क्या संभावना है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जब ये जांच पूरी होगी तभी पूरी जानकारी जो है वह राजस्थान पुलिस, जोधपुर पुलिस की तरफ से जानकारी दी जाएगी। कहा जा रहा है कि क्या ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि नशे की जो ओवरडोज दे दी गई, वहां से मौत हो गई और उसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया, तब लाश के टुकड़े किए गए ताकि किसी को पता ना चले। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और जैसा कि सीसीटीवी इंडिया डेली के पास एक्सक्लूसिव है कि वो एक्टिवा से वो जा रहा है, वो ऑटो से वो जा रही है, अनीता जा रही है, तो वो सीसीटीवी ये बयां करता है कि वो जो है वो पहले से उसकी प्री प्लान था, आरोपी का प्री प्लान था, वो वहां पर उसको पता था जो गांव है वहां पर सुनसान जगह, वहां पर वो पहुंचना था, अनीता वहां पहुंचनी थी, उसके बाद रैकेट की उसने वारदात की और जैसा कि आप बता रहे कि ज्वेलरी उसने निकाल ली है और ऐसा भी बात सामने है कि उसने बहुत सारे इत्र, बहुत सारे परफ्यूम जो है वो खरीद लिए ताकि वो डेड बॉडी को जब वो मार देगा, उसको जब गाड़ देगा तो बहुत सारी स्मेल, जो बदबू नहीं आए, इस वजह से भी उसने बहुत सारे इत्र जो है वो खरीदे थे। तो कह सकते हो कि जिसने जेसीबी से गड्ढा खोदा उसका भी नाम सामने आ सकता है कि उसने जिसने गड्ढा खोदा क्या उसको पहले से पता था क्या, तो ये भी एक एंगल हो सकता है। तो कुल मिला के कहा जाए गुलामुद्दीन एक इसमें मोस्ट वांटेड या फिर यूं कहे कि मुख्य आरोपी है। इसके अलावा एक अतीक अंसारी का नाम सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस तो कह नहीं है, लेकिन जो मृतका के जो पति है या उनकी फैमिली मेंबर है उनका ऐसा आरोप है। इसके साथ ही जो उसकी पत्नी है उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 तो लोग हो गए, हो सकता है कि और भी इसमें कई सारे लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं और भी लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो अपराधी इसमें गुलामुद्दीन है वही है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा, उससे पूछताछ नहीं होगी,
खास तौर पर सख्ती से पूछताछ नहीं होगी तब तक इस पूरे मुझे लगता है कि पत्नी कई सारे खुलासे कर सकती है दीपक, क्योंकि वो अभी बचाव करते हुए नजर नहीं आ रही है अपने पति का कहीं से भी। चलिए बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी दीपक साझा करने के लिए।